भारतीय सड़कों के ऊपर माल और गाड़ियों का लुट जाना एक आम खबर है, लेकिन समझदारी, सूझबूझ और तकनीक के इस्तेमाल से लूटे हुए माल और लूटी हुई गाड़ी का मिल जाना एक बड़ी खबर है। यही खबर आज हम आपको दिखाएंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जो चोरी है, जो गाड़ियों की लूट है, माल की लूट है, इसको रोकने में नाकामयाब है हमारे देश की जो स्टेट पुलिस है, वो नाकामयाब है पूरी तरह से इस केस के अंदर। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग तकनीक का इस्तेमाल करें, समझदारी का सबूत दें जब भी ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जाए। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस घटना के अंदर क्या हुआ और किस तरीके से जो गाड़ी मिली और 20 लाख रुपए का माल भी बरामद कर लिया गया। छत्तीसगढ़ की ये गाड़ी है, नंबर स्क्रीन पर है, LPS 4018 ये गाड़ी थी। रामचंद्र महेश्वरी इसके मालिक हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हैं। और इस गाड़ी के अंदर जो लोड था वो सरिया था और जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली लगभग 20 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। ड्राइवर जो था वो राजेश बर्मन था और वो मांडवा बस्ती रामपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 26/12/2020 को लोड लेकर सरिये का 33 टन 840 किलो लोड था इस गाड़ी के अंदर, जिसकी एग्जैक्ट जो कीमत बताई जा रही है 19,28,125 रुपये है। और ये नकोदा इस्पात लिमिटेड सिलतारा रायपुर से लोड हुआ। 1200 किलोमीटर इस गाड़ी को जाना था। लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है देश की, हापुड़ गाजियाबाद इस गाड़ी को पहुंचना था ये सरिया लेकर। 26 तारीख को ये माल लोड होता है गाड़ी में और 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अंदर जगह है धनवंतरी नगर और वहां से गुजरता है एक बाईपास जिसे बोला जाता है अंधमुख बाईपास। वहां पर सुबह 3:30 बजे ड्राइवर को लगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम कर लेना चाहिए। तो वो एक जगह पर कनू ढाबा है, वहां पर जो अपना ट्रक ट्रेलर है उसको वहां पर रोकता है और कैबिन के अंदर ही वो सो जाता है। जैसे ही वो कैबिन के अंदर लेटता है, 4 लोग एक व्हाइट कार के अंदर आते हैं, कैबिन के अंदर चढ़ जाते हैं और चढ़ते ही ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ड्राइवर को बांधकर ट्रक से बाहर फेंक देते हैं। और जो 4 लोग आए थे उनमें से 2 लोग ट्रक में बैठकर ट्रक को आगे ले जाते हैं और बाकी के जो 2 लोग थे वो अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अच्छी बात यहाँ तक सिर्फ यही हुई कि ड्राइवर की जान बख्श दी गई, ड्राइवर को मारा नहीं गया लेकिन उसको पीटा जरूर गया। उसके बाद जैसे ही ड्राइवर अपने होश में आया और उसको खोला गया तो उसने सबसे पहले संजीवनी नगर पुलिस स्टेशन है, जो भी पास में पुलिस स्टेशन पड़ता था, वहां पर जाके कंप्लेंट लिखवाई और व्हीकल ओनर था, जो गाड़ी मालिक था, उसको इन्फॉर्म किया। और जो गाड़ी मालिक था उसने GPS कंपनी, जिस कंपनी का GPS उसके अंदर गाड़ी के अंदर लगा था, उनको भी इन्फॉर्म किया और मदद मांगी उनसे कि हमें जो लोकेशन ट्रैक करने में हमारी मदद करें। 2 तरह के GPS मार्केट में हैं जो हमें समझ है। एक तो ये है कि जो गाड़ी मालिक है वो खुद उसका कंट्रोल रखते हैं, उनको खुद वो ट्रैक कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है, कुछ इस तरीके का भी सिस्टम है कि उसके अंदर जिस कंपनी का GPS लगा है वो आपकी हेल्प करते हैं ट्रैकिंग वगैरह में। तो खैर, इसमें उन्होंने जो भी कंपनी थी उसकी हेल्प ली और बताया हमें, जिस ट्रांसपोर्टर ने ये खबर दी उसने बताया कि GPS कंपनी ने काफ़ी उनकी हेल्प की और उन्होंने ये बता दिया कंपनी ने कि लास्ट लोकेशन इस गाड़ी की क्या है और ये जहाँ पर इसको ड्राइवर को फेंक के गए उसके बाद गाड़ी कहाँ पर जाके रुकी हुई है वो लोकेशन GPS की मदद से इनको पता चल गई। जगह थी पटरिया और पटरिया नाम की ये जगह मध्य प्रदेश में दमोह जो मेन सिटी है वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर इनको लगा कि वहाँ पर जो है GPS दिखा रहा है, GPS वहाँ की लोकेशन दिखा रहा है। अब होता क्या है कई केस में कि GPS जहाँ की लोकेशन दिखा रहा है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है और दूसरी चीज़ ये होती है कि लुटेरों ने GPS सिस्टम निकाल कर वहाँ पर फेंक दिया और गाड़ी को आगे ले गए, तो इनको श्योर नहीं था कि वहाँ पर GPS सिस्टम मिलेगा जाके या गाड़ी मिलेगी। तो खैर, ये ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक, ये तमाम लोग, शायद GPS वाले कंपनी वाले भी, ये तमाम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके इनको पता चला कि गाड़ी वहीं पर खड़ी है। वहाँ पर सिर्फ GPS सिस्टम नहीं बल्कि गाड़ी वहीं पर खड़ी है। तो कम से कम एक चीज़ जो थी वो रिकवर हो गई। गाड़ी मिल गई थी लेकिन गाड़ी के अंदर जो लोड था लगभग 20 लाख रुपए का वो गायब था। जब गाड़ी मिल गई उसके बाद इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पूरी घटना बताई कि इस तरीके से हमने खुद ही जो है उसको ट्रेस कर लिया GPS लोकेशन को। उसके बाद वहाँ से हमें गाड़ी मिल गई है और लेकिन अब जो है आप चोरों को ढूंढने में, लुटेरों को ढूंढने में और जो लोड, जो माल गायब है 20 लाख रुपए का, उसको ढूंढने में हमारी मदद करें। तो पुलिस ने सबसे पहले तो GPS की तमाम जो रिपोर्ट मंगाई जहां से ड्राइवर को फेंका गया था और गाड़ी को कब्जे में लिया गया था, वहां से लेकर जहां पर ये ट्रक मिला
वहाँ तक की पूरी जो थी लोकेशन वो ट्रैक की गई कि कहाँ कहाँ से ये गाड़ी गुजरी, कहाँ पर कितना समय बिताया गया। उसमें से एक जगह इन्होंने देखा कि एक जगह पर 2 घंटे के लिए गाड़ी रुकी थी, उसके बाद फिर गाड़ी आगे चली गई। तो इनको शक हुआ कि माल का अगर कोई सुराग मिल सकता है तो इसी जगह पर मिलेगा जहां पर 2 घंटे के लिए गाड़ी रुकी है। तो उसके बाद पुलिस टीम के साथ गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर सभी लोग उस लोकेशन की तरफ चल दिए जहां पर 2 घंटे के लिए गाड़ी रुकी थी। तो जैसे ही उस लोकेशन पर ये लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है, और पदम जैन नाम का कोई व्यक्ति है जिसका वो प्लॉट है, और वहाँ पर पूरे का पूरा जो माल था जो लूटा गया था वो वहीं पर पड़ा हुआ था, पूरा जो सरिया था 20 लाख रुपए का। अब उसके बाद जो प्लॉट ओनर था उससे पूछताछ हुई तो बताया गया कि किसी अर्पित अवस्थी ने ये जो पूरा लोहा है ये खरीदा है और खरीद कर इस प्लॉट में रखा है। प्लॉट मालिक का बताया जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, जो जानकारी हमें मिली है। और ये भी बताया गया कि जो अर्पित अवस्थी है उसने ये जो पूरा लोहा है, सरिया है, वो 7 लाख रुपए में खरीदा है। 20 लाख रुपए का लोहा था क्योंकि चोरी का था, इसलिए उसको भी पता होगा कि चोरी का है, इसलिए 7 लाख रुपए में उसने खरीदा। तो इसके बाद अवस्थी को जब अरेस्ट कर लिया तो पता चला कि इसके आगे भी कुछ कड़ियां हैं। अवस्थी वो व्यक्ति नहीं है जिसने लूटा है ट्रक को, उसने सिर्फ माल को खरीदा है, तो इसका मतलब लूटने वाले कुछ और हैं। तो अवस्थी ने बताया कि मुझे नहीं पता कि लूटने वाले कौन है, लेकिन मुझे जिसने ये लोहा बेचा है उसका नाम शमीम है, और 5 दिन पहले उसकी डील हुई थी कि इस तरीके से इतना लोहा जो है मैं तुम्हें ला के दूंगा और ये उसकी कॉस्ट होगी। तो डील इनकी 5 दिन पहले हुई, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। इनको पता था कि ये ट्रक इतना माल लेकर यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुँचेगा और रास्ते में इस जगह पर हम लूटेंगे, और उससे पहले ही खरीदार भी तय कर लिया गया था अवस्थी, और रेट भी तय कर लिया गया था। इसीलिए सारी जो कार्रवाई थी उसको फटाफट अंजाम दे दिया गया। लेकिन अभी जो है वो शमीम और यहाँ जो और इसके साथ के लोग हैं वो कब्जे में नहीं आए, वो अरेस्ट अभी नहीं हुए, सिर्फ अवस्थी जो है वो हिरासत में आ चुका है। खैर, गाड़ी मालिक को गाड़ी मिल गई है, व्यापारी को उसका माल मिल गया है। इस पूरी कहानी में सबक यही है कि सभी ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया, चाहे वो ड्राइवर हो, गाड़ी मालिक हो, ट्रांसपोर्टर हो, उसने भी साथ दिया, और जीपीएस कंपनी भी। तो सभी की जो समझदारी थी, और जीपीएस की मदद से, अगर देखिए टेक्नोलॉजी ना होती, जीपीएस गाड़ी में ना लगा होता तो किसी भी तरीके से गाड़ी मिलनी नहीं थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने ट्रक को भी तोड़ फोड़ के बेच देना था इधर उधर, और माल भी खपत हो जाना था। तो बहुत अच्छा है कि आप लाखों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं तो कुछ हज़ार रुपए का इंस्ट्रूमेंट आता है, जरूर आपको अपनी गाड़ी के अंदर इस्तेमाल उसका करना चाहिए। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।